परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैंने सब चिराग बुझा दिए, मैंने एक चिराग जगा मैंने सब चिराग बुझा दिए, मैंने एक चिराग जगा लिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए, मैंने अब मुझको अपना बना भी ले, मैंने तुझको अपना बना लिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए, मैंने चिराग जगा लिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए। मुझे धूप छाँव का गम नहीं, तेरे कांट फूलों से कम नहीं, मुझे धूप छाँव का गम नहीं, तेरे कांट फूलों से कम नहीं, मुझे जान से भी अजीज है इस चयन में तेरा दया लिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए, मैंने एक चिराग जगा लिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए। तेरी रहमतें बेहिसाब है, करूं किस जुबान से शुक्र
हुई, तूने फिर गले से लगा लिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए, मैंने एक चिराग जगा लिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए। तू अमीर है मैं गरीब हूँ, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है। तू अमीर है मैं गरीब हूँ, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है। कभी रुक गया तो चला दिया, कभी गिर पड़ा तो उठा लिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए, मैंने चिराग जगा लिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए। मेरे साथ साया है आपका, बस ये तसल्ली की बात है। मेरे साथ साया है आपका, बस ये तसल्ली की बात है। तेरे चरणों में मैं मिट जाऊं, मेरे राम, तेरे चरणों में मैं मिट जाऊं, बस यही मेरी आस है। मैंने सब चिराग बुझा दिए, मैंने चिराग जगा दिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए, मैंने चिराग जगा लिया, मैंने चिराग बुझा दिया। मैं तेरी तू मेरा राम, 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 मैं तेरी तू मेरा राम,
मैं तेरी तू मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम। पृष्ठ है 425, 425। हर्ष के आवेश में वे सिंहासन पे गरजते, उनके नाद आह्लाद से तब वन गिरी तेर तर्जते, वीर वचन में उनके वंचरों को तर्जते, उछल कूद करते वे सब नव तेज थे अर्जते, सिंधु तट पर दौड़ आए पार करने को बलि, सुप्त सागर सम कहीं लहर आती थी चली, उत्तुंग तरल तरंग तरुण समातड़ तुतावली, दौड़ी आती थी तट को भय करी वह अंटली, असीम सिंधु सामने सभी भय खाने लगे, जल राशि आकाश सी थी बहुत घबराने लगे, मैं भी संको अंग आप समझाने लगे, बलवर्धक वीर वचन से अधिक उकसाने लगे, युवराज ने कहा उनको भय भाई ना कीजिए, अपने मन से विषाद तो अभी ही तजीजिए, सर्पवत घातक किसी अति जान मन में लीजिए, बल पौरुष हंता है ये नहीं इसमें बीजिए, हो गए उत्साहित में सब कहना सुन कुमार का, सोए सुख से रात वही तोड़ तार विचार का, मिले उठकर दिन चढ़े पर सोच करते पार का, कहा अंगद ने उन्हें यह कथन सुंदर सार का, कौन हम में वीर है जो पार जल दिखा, नील सिंधु विशाल गहरा धृति बल से तर सके, मुख्य जन का सर्व संकट कुशल नरवर हर सके, सत्य वचन सुग्रीव के कर जाता जो ना डर सके, मुख्य जन का सर्व संकट कुशल नरवर हर सके, सत्य वचन सुग्रीव के कर जाता जो ना डर सके। अब बहुत हो गए, अब हर्षित हो गए और संपत्ति जी से मिला, सारा पता मिल गया, हर्षित है, बिल्कुल नई उमंग है, सब कुछ बहुत सब पॉजिटिव बहुत ज़्यादा। और तो अब उछल कूद करके वे कहाँ गए, सिंधु तट पर दौड़े आए। हाँ, और सुप्त सागर सामने ही था और उसमें लहरें आ रही थी तरल। हाँ, और फिर जब छूती थी तो उतावली करती थी, भय करीब लग रही थी। असीम सिंधु है ना, पहले भी महाराज ने डिस्कस करवाया, असीम सिंधु सामने, भय खाने लगे।
और जल राशि इतना जल घबराने लग गए। और अब क्या किया, भय आ गया सब में। तो अंगद जी, क्योंकि वहां उस संघ के जो जो उसे लीड कर रहे हैं वो अंगद जी हैं। नहीं तो अंगद जी ने क्या कहा कि नहीं नहीं, अरे अरे भय नहीं करना, अपने मन में विषाद को तो लाना ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, कोई नेगेटिविटी लानी ही नहीं है बिल्कुल। और ये तो पौरुषता है, इसमें नहीं जाना हमने। हाँ, ये तो सर्पवत घातक है। हाँ, डिप्रेशन डिप्रेशन की बात हो रही है, नेगेटिविटी, बिल्कुल हताश हो गए, निराश हो गए, इसमें तो जाना ही नहीं है हमें। तो कहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये सर्पवत है, घातक, बिल्कुल नहीं जाना इस एरिया में। और तो ये तो उत्साहित हो गए, कहना माना कुमार का। और वहीं पे रात सोए, और उठकर दिन चढ़ा कि सोचा कि पार करना है इसे। तो अब अंगद जी ने क्या कहा, कौन हम में से वीर है जो जल निधि को पार कर सके, राइट? कौन है ये वीर? और इतना जो इतना गहरा सिंधु है, नीला गहरा सिंधु, वो अपने बल से कौन है जो पार कर सकेगा? हाँ, तो मुख्य जन, तो कौन है जो सबके संकट हर सकेगा? और कौन है जो सुग्रीव जी के वचन को सत्य कर सकेगा और जो डरेगा नहीं? हाँ, अब उनने क्या कहा, रखा सामने, भाई कौन है, कौन करेगा ये काम, कौन वॉलेंटियर करेगा, है ना? क्योंकि किसी पे फोर्स नहीं किया जा सकता, बहुत सी चीजें करनी भी नहीं चाहिए, पर कौन करेगा? आया, इस पर आया। तो हमने भी ऐसे किया हम भी ऐसे करते हैं, जो करना चाहते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, फोर्स नहीं किया जाता, जो इच्छुक हैं करने के वो कर सकते हैं। तो आज हमारा बड़ा सुंदर दो चीज़ों के लिए हुआ, हम लोग कर रहे हैं, हम करते हैं। जो नए साधक एडल्ट बुक क्लब्स लेना चाहते हैं, या नए साधक बच्चों का बुक क्लब लेना चाहते हैं, आए सामने, आगे आए। कईयों का बहुत मन करता है, हिम्मत नहीं करते करने की, मन करता है, डरते हैं शायद गलती ना हो जाए। तो जो सीखता है वो तो गलती करेगा ही, जो सीखेगा वो तो गलती करेगा ही। जो सीखता नहीं है वो गलती नहीं करेगा ना, जो सीखता है वो तो गलती करेगा, सीखता जाएगा, गलती करता जाएगा, वो तो करेगा ही गलती। जैसे मैंने भी एक और नई चीज सीखी, मुझे बहुत शौक था इस चीज का, पर मेरे काम इतने ज्यादा वो नहीं होते, अच्छे नहीं होते, पर फिर भी मैंने चलानी सीखी, ड्रिल करना सीखा। नेल्स ड्रिल करते हैं तो वो 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 करना सीखा, और किया भी बड़ा, बहुत प्रभु की बड़ी मेहर रही कि कई जगह बहुत अच्छे से हो सका, कई जगह चैलेंजेस, पर अच्छे से हो गया, बड़ी बहुत प्रभु की कृपा। सो देखिए, नई नई चीज़ें सिखाते हैं और अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे सीखना, अपने हाथ से काम करना, अपने हाथ से चीज़ें फिक्स करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो सो कर सके बहुत अच्छा लगा। सो तो साधक आए, एक ही साधक आए, पूछा जब कि एक ही आए, पर बहुत अच्छा है, एक ही ठीक है, क्योंकि तैयार होने में, वो सब मन बनाने में और करने में बहुत बहुत समय लगता है, और फिर पकड़े गए तो फिर गड़बड़ होती है, तो भी पकड़े तो भी तो भी तो भी तो भी उसे सुधारना होता है। मेन बात होती है कि अपने आप को, अपनी गलती सुधारनी होती है। अगर हम बोल सकें कि ओ सो सॉरी अनुपमा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी इस चीज़ों का, यस। क्योंकि अनुपमा भी बहुत बार सॉरी सॉरी बोलती है कि भाई, हाँ भाई, क्योंकि हम सीख रहे हैं, जो सीखेगा तो गलती तो करेगा, ये याद रखना है कि जो सीखता है वही गलती करता है। जैसे सब आता है वो कैसे गलती करेगा, राइट? जो सीखता है, नई नई चीज़ें सीखेगा, वो गलती भी करेगा। इसी तरह से जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं ऐसे कि मुझे सब कुछ नहीं आता और मैं परफेक्ट भी नहीं हूँ, और पर मैं ट्राई करता हूँ या करती हूँ, इसी तरह जब दूसरे लोग या बच्चे इस तरह से करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि अगर मुझे ऐसे लग रहा है तो दूसरे को कैसे लग रहा होगा, है ना? इस तरह से कि अगर मैं ऐसे हूं तो दूसरे कैसे कर पा रहे होंगे, इस तरह से।
से या तो और फिर हमारा आज अब हमने बहुत बहुत दिन से हमारा भक्ति प्रकाश जी का बहुत सुंदर चल रहा था, तो अब हमने उसे जो भक्ति प्रकाश जी कर चुके हैं या कुछ उनकी धुनें अच्छी से पक्की हो गई हैं, तो वे अब सुंदरकांड जी सीखेंगे। तो अब वे सुंदरकांड जी के लिए जाएंगे। आज भी बहुत सुंदर था और सब बहुत सुंदर गा रहे थे, किंतु इंटरनेट की गड़बड़ हो जाती है, तो फिर मुझे आना पड़ता है बीच में। पर बहुत आनंदमय रहता है। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि कोई कोई कह ही रहा होगा कि अनुपमा ही कर ले, अनुपमा ही कर ले। मुझे लग रहा था ऐसे, मुझे लगा, मैंने कि ये सब शांत हैं और सब कुछ, किसी का कुछ नहीं है, पर ये तो जरूर किसी ने इच्छा ही की होगी कि हर थोड़ी देर बाद मेरा ही नंबर आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु, आप आपकी लीला आप पैम्पर कर रहे होगे मुझे है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। सो हमारे पास प्रश्न आया कि हमारे घर काम करता है, यंग बच्चा है। कहते मैंने उसे काम करने को, वो मेरे काम कर रहा था, फिर मेरे नीचे हैं मेरी जेठानी, तो उन्होंने आवाज़ दी ज़रा ये करना, तो आना ज़रा थोड़ा ये करके आना। तो कहते मैंने उसे बोला कि तू ये करके सीधे आ जाना, तो वो चला गया। कितनी देर होगी, आए ना, तो मैं आवाज़ें मारूं फिर भी ना आए। फिर मैं चिल्लाई उस पर और मैंने गुस्सा भी किया कि मैं तेरे को बोल रही थी आ, तू आ नहीं रहा था। फिर कहते फिर एक और इंसिडेंट हुआ और फिर मैं उस पर चिल्लाई। तो कहते मैं चिल्लाई है, लेकिन मेरा पर्पस चिल्लाने का ये था कि तू बोल कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो कहते मैंने फिर ऐसे ठीक किया, मैं चुप रही और उन्हें कहा कि आपको ऑब्जर्व करना चाहिए था कि वो आप ही को ऐसे करता है या सबको ऐसे करता है। कहते नहीं, मैं मुझे ही करता है, क्योंकि फिर वो बोले क्योंकि उनको पता था रीजन कि जो मेरी जिठानी है उनसे बोल नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं होती बोलने की। कहते वैसे मेरी भी नहीं होती थी हिम्मत बोलने की बहुत वर्ष, पर अब मैं बोलती तो नहीं हूं, पर मैं सुनती भी नहीं हूं। ये मुझ में इतना बल आया है। मैंने कहा महाराज, कहते कि इतना, वो एक गरीब बच्चा है, राइट, और अपने अपने परिवार के लिए कंट्रीब्यूशन करने के लिए सर्विस कर रहा है, काम, और सबकी सुनता है। जो गरीब होता है वो कैसे बोल सकता है कि जी, वो जब वो ऑलरेडी डरता है, और डर तो एक ही चीज का होता है, दो चीजें होती है एक बेचारे गरीब की, क्या वो उसे तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, और दूसरा होता है मेरी नौकरी ना चली जाए, है ना। उसके लिए वो बेचारा सब कुछ सुनता है, कई नहीं सुनते पर अधिकतम को सुनना पड़ता है, राइट, जो गरीब होते हैं। मैंने कहा जब वो बच्चा, आप जब स्वयं उनको ना नहीं कर सकते हैं, तो वो बच्चा कैसे अपने आप ना करने की हिम्मत कर सके। बल्कि आपको जाना चाहिए, आपको पता है कि वो गया और आपको पता है वो बोल नहीं पाएगा, आपको पता है कि वो हिम्मत नहीं कर पाएगा, आपको इतने वर्षों बाद अब हिम्मत आ रही है, वो तो बच्चा है ना। और तो आपको जाना चाहिए, चल भाई तेरे को लेने आई हूँ है ना, ठीक, और बोलिए जिठानी जी को कि काम करके मैं भेजती हूँ। या फिर जब आपके पास काम कर रहा है तो आप फिर से कॉल करके बोलिए बस अभी मैं ये काम कर ले, फिर मैं आपके पास भेज देती हूँ, आप आराम से करिएगा। आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। वो गरीब है, गरीब में हिम्मत नहीं होती इस तरह कहने की। कईयों की अपनी नेचुरल होती है, उन्होंने अपने बनाया होता है, पर मैक्सिमम जो चीज होते हैं वो नहीं कहते ऐसे। और जहाँ पे टंग टाइड होते हैं, है ना, जिस चीज का भी भय होता है, तो फिर वहां पे तो आपको पता है कि वो डरता है वहां पर, तो आपको जाके, अगर वो फंस गया वहां जाके, तो आपको 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 जाना चाहिए और आपको बोलना चाहिए कि अच्छा चल भाई चल, हम करके आते हैं, मैंने तो थोड़ी देर के लिए भेजा था,
है ना। या फिर भेजिए मत, काम करवा के फिर भेजिएगा कि अभी भेजती हूँ, राइट, इस तरह से। सो इसलिए ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि क्यों कोई क्या कारण है ये मेरे को ही ना करता है, क्या कारण है इस बात का। और आपको पता था आंसर, आपको पता था आंसर। फिर किसी ने, हम लोगों की नई बैठक शुरू हुई, नए संकल्प शुरू हुए, शाम हो गई थी, शाम क्या सांझ का समय हो गया था। तो जाप बोला था, तो कहते हैं अनुपमा जी कल से शुरू करें, आज से शुरू करें। मैंने कहा अगर स्वामी जी होते तो वे क्या कहते, उनका क्या आंसर होता। तो कहते, वो तो कहते कि अभी से करो शुरू, विलंब क्यों करना। मैंने कहा जब आपको पता है आपके गुरुदेव को क्या पसंद है, मैं किस खेत की मूली, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। आपको पता है ऑलरेडी आंसर कि आपके गुरुदेव को क्या पसंद है, अभी करना है। फिर मैंने कहा कि देखिए गॉड फॉरबिड, पर परमेश्वर सबको हेल्दी रखे, लेके लेके अगर हम कल पे रखते कि अच्छा आज का तो हो गया, अभी बड़ा काम है, हो नहीं पाएगा तो कल देखती हूँ, और कल हम उठे ही ना तो, हाँ कल हम उठे ही ना तो फिर ये सबसे बड़ी गलानी ये रहेगी कि ओहो ये हमें 10,000 और कराती जा। और अगर करके फिर नहीं उठे तो क्या होगा, यही बल्ले बल्ले होगी कि थैंक गॉड मैंने 20,000 का कर दिया था जॉब, राइट, ये होगी। इसलिए इसलिए जब अपने गुरु का पता है, जब अपने गुरुजनों का पता है कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो उस चीज को अनदेखा क्यों करना, है ना। हाँ वो अलग बात है, हमारी परिस्थितियां ऐसी है, हम इतने टाइट है, सब कुछ इतना वैसा है कि हम हमारा वो नहीं बन रहा, फिर भी भागते हैं करने के लिए, वो सब करने के लिए। तो फिर करना चाहिए, है ना, जैसे वो जो उनको पसंद है। अगर हमें पता लग जाए कि उनको ये पसंद है तो हम क्यों ना करें, है ना, ये बात है। सो इसलिए इसलिए ज़रूर करनी चाहिए। और या बिल्कुल करनी चाहिए। या बिल्कुल। सो आइए हम सीधे होके बैठे, गुरु इच्छा पता लग जाए, गुरु को क्या पसंद है, इससे बड़ी बात ही नहीं है कोई। और कई बार हमारे प्रारब्ध बड़े स्ट्रांग होते हैं कि हमें पता होता है हम कर नहीं रहे होते, या फिर हमारा अपना आलस होता है। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।